अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है, इसलिए आप तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को कट करके नहीं बल्कि शुरू से आखिर तक वीडियो को देखें कि आखिर वीडियो के अंदर है क्या, वीडियो के अंदर क्या ख़ास बातें हैं, क्या अच्छी बातें हैं। ये शुरू से लेकर आखिर तक आप देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि वीडियो के अंदर क्या बातें हैं, क्या चीज़ें वीडियो के अंदर है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशानियों का शिकार हो चुके हैं, गुर्बत का शिकार हो चुके हैं, गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फाका कशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत लोग हैं जो अपने करतूतों की वजह से, अपने बुरे कामों की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। ये कभी आपने सोचा कि हम पर जो मुसीबतें, हम पर जो परेशानियाँ आती है, तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत का शिकार हो चुके हैं, ये क्यों हो चुके हैं और क्यों परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि 8 ख्वाबों की वजह से इंसान को, अगर इन 8 ख्वाबों में से अगर एक भी ख्वाब आया होगा या एक भी ख्वाब आएगा, तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला मुझे दौलत से नवाजने वाला है। यह कुरान और हदीस से लबरेज है, कुरान और हदीस की रोशनी में बातें कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेरी ये लिखावट है, मैं अपनी मन के मुताबिक से बोल रहा हूँ। यह कुरान और हदीस की रोशनी में दोस्तों, यह कुरान और हदीस से लबरेज है कि 8 ख्वाबें ऐसी हैं जिन ख्वाबों को आने की वजह से अल्लाह ताला दौलत से नवाजता है। और ये नहीं कि 8 ख्वाबें आपको आना ज़रूरी है। 8 ख्वाबों में से अगर एक भी ख्वाब अगर आपकी लाइफ में कभी आया होगा और कभी आएगा, तो आप समझ जाए कि अल्लाह ताला मुझे दौलत से नवाजने वाला है। दोस्तों, 8 ख्वाबें क्या है? मैं 8 ख्वाबें मैं पढ़कर 8 ख्वाबों को सुनाता हूँ। अब सुन ले कि 8 ख्वाबें क्या है। नंबर 1, गरीबों की मदद करना। जब भी आपके कोई दरवाजे पर गरीब पहुँचे, मिस्कीन पहुँचे, तो आप उसकी मदद करें। या रास्तों पे या शाहराहों पे या किसी जगह पर अगर आपको गरीब दिख जाए, तो उसकी आप मदद किया करें। जो गरीब को मदद करता है वो कभी गरीब नहीं होता है नहीं। इसलिए गरीब को आप हमेशा मदद किया करें। अल्लाह ताला ने आपको गरीबों की मदद करने के लायक आपको बनाया है, तो आप मदद करें। वरना आप ये जान लें कि अगर आपके जगह पर अल्लाह ताला उस गरीब के जगह पर अगर आपको गरीब बना देता, तो फिर आपका क्या हाल होता। इसलिए अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलत से नवाजा है, तो आप गरीबों का ख्याल रखें, गरीबों की मदद करें। और जो गरीब की मदद करता है वो कभी ज़िंदगी में गरीब नहीं होता है। नंबर 2, अपने औलाद को हलाल रिज़्क खिलाना। आप हमेशा जब तक ज़िंदा है, अगर आपके पास कोई बेटे हैं, कोई औलाद हैं, तो आप उसे हमेशा कोशिश करें कि उसे हलाल रिज़्क खिलाया जाए। वरना हराम का रिज़्क खिलाएंगे तो आगे चलकर वही बेटा जब बड़ा होगा, उसकी जब शादी ब्याह हो जाएगी, तो वही बेटा आपका नाफरमान बन जाएगा। क्योंकि आपने उसे कभी हलाल के दाने तो खिलाए नहीं, आपने हराम के दाने खिलाए हैं। और जिस लड़के को, जिस औलाद को हराम खाने की लत पड़ जाती है, वो हमेशा हलाल काम करने से कतराता है, हराम काम करने पर वो हावी हो जाता है। हराम काम करने के लिए वो हमेशा चाहता है। इसलिए मेहनत मजदूरी करे, अपने पसीने को बहाए, मेहनत मजदूरी करके अपने औलाद को हलाल रिज़्क खिलाने की हमेशा आप कोशिश किया करें। और नंबर 3, अपने वालिदैन की खिदमत करना। जो अपने वालिदैन को खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसे दौलत से नवाजता है। अक्सर जगह और अक्सर आलिमों से और इमामों से या किसी दीगर लोगों से आपने सुना होगा कि जिस औलाद ने अपने माँ बापों को खिदमत किया है, वो एक वक्त में बुलंदी मकाम को हासिल कर लिया है। जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत मुशक्क़त उठा करके अपने गरीब माँ बाप को पाला है, पोषा है, गरीब माँ बाप को देखा है, गरीब माँ बाप को दुख तकलीफ़ नहीं होने दिया है, वो औलाद आगे चलकर वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला उसे दौलत से नवाजता है। ये कुरान और हदीस की बातें मैं बता रहा हूँ, अपने घर की बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। नंबर 4, नमाज में सुस्ती ना करना। जो नमाज में सुस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला उसे भी दौलत से नवाजता है। नंबर 5, अपने आप को पहाड़ पर चढ़ना। अगर आपने अपने ख्वाब में कभी देखा है या कभी आप देखेंगे कि मैं अपने आप को देखा था कि मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, पहाड़ पे मैं चढ़ रहा हूँ, तो ये दौलतमंद होने की निशानी है। अल्लाह ताला आपको दौलत से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। नंबर 6, ख्वाब में मछली को देखना। ख्वाब में मछली को देखना। और मछली दुनिया के सबसे बहुत बेस्ट लजीज खाना है और बहुत ही शफायाब चीज़ भी है मछली। और जिन लोगों ने मछली को ख्वाब में देखा, अल्लाह ताला उसे दौलत से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला।
नंबर 7, किसी ने अपने आप को किसी के तख्त पर देखा। किसी ने अपने आप को किसी राजा महाराजाओं की तख्त पर बैठे हुए देखा, यानी राजाओं महाराजाओं का जो चेयर होता है, कुर्सी होता है, तख्त होता है, अपने आप को अगर आपने किसी तख्त पर बैठा कभी आपने देखा होगा तो ये दौलतमंद होने की निशानी है। अल्लाह ताला आपको दौलत से ज़रूर नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। नंबर 8, घोड़े की सवारी करना। नंबर 8, घोड़े की सवारी करना। अगर आपने देखा होगा कि मैं घोड़े पर सवारी कर रहा हूँ, ये भी दौलतमंद होने की निशानी है। ये कुरान और हदीस से लबरेज़, कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने 8 बातें और 8 ख्वाबें आपके सामने रखा है, ज़ाहिर किया है इन 8 ख्वाबों में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ख्वाब में 8 ही ख्वाब आएंगे तो आप दौलतमंद बन सकते हैं या आपको अल्लाह ताला दौलत से नवाजेगा। इन 8 ख्वाबों में से एक भी ख्वाब अगर आपको कभी लाइफ में आ जाए तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला मुझे दौलतमंद शख्स बनाने वाला है।